आज तोशाखाना 2 केस में बानी और उनकी एहलिया को सज़ा सुना दी गई। क्या मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जज साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने खासी रियायत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से अलीमा बाजी ने कहा, ये कुछ सरप्राइज़ तो नहीं था। सज़ाएँ जिस तरह से पहले दी गई हैं ये भी देनी थी, मगर ये ज़रा देर से दी गई। एक्सपेक्टेड तो था कि ये अक्टूबर तक आ जाएगी। फिर जो माहौल बना, इमरान खान को आइसोलेशन में रखना मंजूर था, तो इसलिए ये केस भी इल्तवा में चला गया। तो आज अचानक जज साहब को याद आया, बग़ैर बहस सुने, बग़ैर वकीलों की हाज़िरी इंश्योर किए एक सज़ा सुना दी गई। तो सर, आला अदलिया से आप इस केस को लेकर रुजू करेंगे, क्योंकि सज़ा तो हो गई है, लेकिन बरियत या जो ट्रायल के मामलात हैं, जो ज़मानत के केसेस हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सज़ाएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई? नहीं, देखें, रुजू करना तो आज तो सलमान सफ़दर साहब बाहर आए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि उन्होंने अपील फ़ाइल करनी है इन केसेस में। मगर पहले आप अलकादिर वाली अपील को तो देख लें कि वो 1 साल होने को है, आज तक वो समात पे नहीं गई। उसमें 7 ज़मानत की दरखास्तें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें दी गई थी, ना उन पे समात हुई। देखें, रेफरेंसेस कहने को तो ये तोशाखाना का रेफरेंस है। इमरान खान से पहले आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के रेफरेंसेस चल रहे थे नैब में। वो कितनी खूबसूरत महारत के साथ वो FIA के हवाले कर दिए गए, और आज तक FIA ने उन गाड़ियों वाले केसेस में तो चलान भी नहीं दाखिल किया। बिल्कुल सही। और अता तारा साहब के मुताबिक 17 साल कैद का आगाज 190 मिलियन पाउंड में जो सजा हुई है उसकी मुद्दत खत्म होने के बाद होगा। आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आपको लगता है ऐसा ही है या फिर हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है? नहीं, देखें, हुकूमत ने तो वो बात करनी है कि जिससे डर पैदा हो, मगर डरा किसको रहे हैं? इमरान खान को, जिसका रिजॉल्व ये है कि मैंने 1000 साल भी ये जेल काटनी पड़ी तो मैं काटूंगा। और कभी भी सज़ाएं इस तरह से नहीं चलती। जजेस हमेशा उसमें लिखते हैं कि कंसेक्टिवली रन करती हैं, और 382B का बेनिफिट भी साथ दिया जाता है। मगर बात है कि पाकिस्तान की तारीख है, सियासी मुकदमों का क्या हाल होता है ये सबको पता है। अल्टीमेटली हक सच ने प्रिवेल करना है। इमरान खान ने आज भी जो मैसेज बाहर भेजा है वो वही है कि इमरान खान ने अपने एंड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये ज़ात का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि आज इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो उन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिनके लिए वो उन्होंने ये इतनी मुशक्क़त पिछले 3 साल। लेकिन सर, लग रहा है कि शायद मामलात यहाँ ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने तो ट्वीट की है कि आगे इंतहा है और क़यामत और भी है, यानी कि 9 मई के शवाहिद, फिर वादा माफ गवाही, वो चीज़ें भी शायद इशारा उनका फैज़ हमीद साहब की तरफ था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है। आप ये स्टार्ट कर लेंगे तो कल को आपको दुनिया किस तरह से देखेगी? दुनिया तो अभी भी इस चीज़ पे शोर मचा रही है। जो 105 सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया है, किधर किधर से नहीं आवाज़ उठ रही हमारे निज़ाम अदल पे। तो अगर आप अपना और मजाक बनाना चाहते हैं तो इस राह पे भी चल लें। बात ये है, इमरान खान तो ओपनली कह चुका है, मतलब ये ऑफ़र बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आज कंटिन्यूस फुटेजेस ले आए, जिस जिस बंदे का जो रोल बनता है उसको सज़ा दें। 9 मई से तो कोई नहीं भाग रहा, मगर फिर भी क्यों नहीं वो फुटेजेस लाई जा रही? क्यों नहीं कोई जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है? इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। देखें, इदारे पे तो कोई हमला करने का सोच ही नहीं सकता। अगर एक मुल्क में रह रहे हैं, एक मुल्क में जिस इदारे ने इस मुल्क की हिफाजत की वादा किया हुआ है, उसकी कसम खाई हुई है, तो उस पर कौन हमला कर सकता है? एक साजिश है, उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। इमरान खान भी यही कह रहे हैं, दूसरी साइड भी यही कह रही है। सर, अब आप लोगों का प्लान आखिर है क्या? बिकॉज आप लोग सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें सज़ा भी देख रहे हैं, उनके बेटे बाहर के मीडिया को इंटरव्यूज़ देख के अपने खदशात का भी इजहार कर रहे हैं। आज सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि उन्हें पैगाम मिल चुका है कि तमाम दरवाजे बंद हैं, फैसला कुन तहरीक का आगाज़ होगा। कौन सी तहरीक, किस किस्म की तहरीक, कैसे आप लोग इसको इनिशिएट करेंगे? अब ये तो देखें, आज क्योंकि जिधर सुहेल आफरीदी साहब ने बात की है वो आपने देखा होगा, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम पे बात की है। आज उसका 1 दिन का वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कल फाइनल कंक्लूडिंग डे है। तो इंशाल्लाह ताला तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो जमातें साथ चल रही हैं, वो
इकट्ठा एक यूनाइटेड एक एलानिया जारी करेंगे और वो एलानिया तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडरशिप तब पे लागू होगा। और क्या ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई वाले डबल गेम कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, लेकिन जो सवाल खटक रहा है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि पीटीआई बातें तो करती है कि ऑपोजिशन की सरबराही तहरीक या मौलाना को दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप ही के ग्रुप में से, तहरीक इंसाफ में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाए। नहीं, देखें, अब सरबराही इस वक्त तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। ये तो देखें, जब भी कोई साथ चलता है तो फैसले होते हैं, जब कोई साथ चल ही नहीं रहा, जब आपने देखा कि उनका तरामीम पे भी अपना मौक़िफ़ था, अपने मामला थे, अभी तक तो वो आके बैठे ही नहीं हैं। जब साथ बैठेंगे, बंदा साथ चलता है तो रोल्स भी डिफ़ाइन होते रहते हैं, चीज़ें चलती भी रहती हैं। और पास में भी देखने का, मौलाना साहब पीडीएम के इत्तेहाद के सदर थे, तो बाद में उनके साथ क्या हुआ। और आपकी नज़र में सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, यानी हुकूमत जो है अब एनएफसी में तब्दीली के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है, और कहा भी जा रहा है इत्तेहादी और बहुत सारे लोग बिल हद तक मान भी गए हैं, तहरीक इंसाफ तैयार है इसके लिए? लेकिन तहरीक इंसाफ की एक सूबे में हुकूमत है, तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी का मौक़िफ़, उस सूबे के मौक़िफ़ को, सारी चीज़ों को देख के ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा जो इस वक्त क्लेम है, जो फाटा जम किया गया, उसके 100 अरब रुपए हर साल मिलने थे, अभी तक तो वो भी नहीं मिले। और उसके अलावा जो डिफरेंट तरह की हाइडल की रॉयल्टी, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें रहते हैं। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि उसके बाद इन चीज़ों को रिवाइज़ करने की बात हो, उसका नए फार्मूले का क्या इम्पैक्ट केपी के सूबे पे आएगा और ओवरऑल फेडरेशन का क्या है, ये सारी चीज़ें गौर तलब है। इसका देख के जवाब देना पड़ेगा। इसका मैं नहीं समझता कि कोई शॉर्ट आंसर होगा। तो उमर साहब, ये भी बता दीजिए कि कोट लखपत से जो एक राह हमवार होनी थी, जिसके लिए मुफाहमत की कोशिशें करने वाला एक ग्रुप था, जिसमें फवाद चौधरी थे, महमूद मौलवी थे और दीगर लोग थे, शाह महमूद कुरैशी की बरियत, ये सब चीज़ें इत्तफाक तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको लगता है कि वाकई कोट लखपत से जो रास्ता निकलना है वो तहरीक इंसाफ के लिए आसानी का बायस बनेगा और शायद माइनस खान हो जाए? देखें, माइनस खान तो किसी सूरत भी नहीं होगा, क्योंकि देखें, ये मैं इस वजह ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मतलब लोगों ने देख लिया इस चीज़ को, 3 साल का ये ट्राइड एंड टेस्टेड पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ अगर खड़ी है वो एक शख्स के इर्द गिर्द खड़ी है, उसमें जो भी शख्स आते रहे चले गए कोई मैटर नहीं कर रहा, कोई बंदा, एक बंदा भी साथ नहीं लेके गया, अगर कोई गया है तो वो अकेला गया है। तो ये चीज़ सबको क्लैरिटी के साथ पड़ता है। प्लस इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एडिशनली एक लेटर जो आप अडियाला के सीरान की तरफ हवाला दे रही हैं, उन्होंने परसों एक लेटर भी जारी किया और उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात को अपने जो जुलाई के लेटर से मंसूब किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जो उसमें इम्पॉर्टेंट है, उसमें महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर की क़यादत पे उन्होंने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस शो किया। उन्होंने कहा इमरान खान का ट्रस्ट आपके साथ है तो हमारा ट्रस्ट भी आपके साथ है और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है।